बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, आज मुल्क में बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि अचानक इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर जो बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ऑपरेशन कागजात नामजदगी मुस्तरद, उसके पीछे क्या कहानी है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और चंद पेश गोइयां हैं इसके रद्द अमल में अब क्या होने जा रहा है। जो आज ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, नवाज शरीफ का नाज़रीन जो ब्लड प्रेशर कल हाल अचानक शूट कर गया था, उसकी क्या वजह थी और जाती उम्रा वापस जाते हुए उन्होंने गाड़ी में चंद हंगामी राब्ते किए कुछ ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और फिर रात गए तक वो अपनी रहायशगाह पर मोबाइल फोन पर क्यों मसरूफ रहे, उनका ब्लड प्रेशर क्यों शूट कर गया और फिर रात गए कैसे नॉर्मल हो गया, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम जराए के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और जो पीटीआई लीडरशिप के आज कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का, बड़े थोक के हिसाब से मुस्तरद करने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसका नवाज शरीफ की कल की एक्टिविटी और उनका जो बीपी हाई हुआ और गम गुस्सा बढ़ गया उससे क्या ताल्लुक है, ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और वो कौन से लीडर हैं जिनके कागजात नामजदगी आज मुस्तरद किए गए हैं, उनके नाम भी आज हम आपके लिए पेश करेंगे। और इस खेल के अगले मरहले में अब क्या होने जा रहा है, इंतखाबी सियासत की शतरंज पर अब जो नई चाल चली जाने वाली है वो क्या है, और आपको ये भी बताएंगे कि जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने ताज़ा तरीन पेश गोई की है आने वाले हालात व वाक़यात के हवाले से, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि इमरान खान और काजी फायज ईसा समेत मुल्क की कुछ अहम शख्सियात की बैटरियां चार्ज की गई हैं पिछले 2 हफ्ते के दौरान, और ये बैटरियां चार्ज होने से जो अगला एक माह है उसमें क्या अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ सकते हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपके लिए आज बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पहले तो आज हम आपके साथ वो नाम शेयर करते हैं जिनके कागजात नामजदगी आज मुस्तरद किए गए हैं थोक के हिसाब से। वो नाम पहले सुन लें कि जनाब, सबसे पहले तो बानी सरबराह है, बानी चेयरमैन इमरान खान, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सदर परवेज इलाही, चौधरी मुनस इलाही, कैसरा इलाही, यास्मीन राशिद, आतिफ खान, शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, कासम सूरी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शहराम खान, यानी बहुत बड़े नाम है। अब अगर हम ये नाम ही बयान करने लग जाएंगे तो ये बहुत वीडियो तवील हो जाएगी। इससे थोड़े से हमने जो मेन लीडरशिप है उनके नाम बयान किए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितने बड़े पैमाने पर ये आज ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और अख्तर महंगल के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी चंद रोज पहले नवाज शरीफ के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस किस को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होगी, उसी को होगी सॉरी उसी को होगी जो नवाज शरीफ का खासुल खास वफादार होगा, बाकी सबको मिलिया मेड कर दिया जाएगा। ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है, इस पर भी इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे। नाजरीन, अंदर की स्टोरी ये है कि कल जब नवाज शरीफ को बताया गया कि साइफर केस पर 11 जनवरी तक के लिए हुक्म इम्तनाई आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और पीटीआई उम्मीदवारों के मुल्क भर से धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मंजूर होने का सिलसिला जारी है, तो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत के दौरान ही उनकी तबीयत नासाज हो गई और वो उठकर वापस अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि अपना ब्लड प्रेशर शूट कर जाने की वजह से उनका जो गम गुस्सा वो आपे से बाहर हो रहा था, और उन्होंने गाड़ी में बैठते ही अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मुल्क के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर राब्ते किए। मुल्क के अंदर जिन शख्सियात से राब्ते किए गए उनमें ज्यादातर निगरान हुकूमत की ताकतवर शख्सियात और ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स थे। नवाज शरीफ नाजरीन इस बात पर शदीद बरहम थे कि पीटीआई उम्मीदवारों को इंतजामिया, पुलिस और आरओज की तरफ से
कोई टफ टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा। इस बात पर वो सख्त गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि आप लोगों के जिम्मे जो हमने काम लगाया था वो आप अपनी ड्यूटी क्यों अंजाम नहीं दे रहे, तो फिर आप लोगों को हम इस वक्त या क्यों लेकर आए हैं इन पोजीशनों पर, और क्या आइंदा के लिए भी फिर हम आपको क्यों लेकर आएंगे। इस तरह की गुफ्तगू सख्त लब लहजे में नाज़रीन ज़राए का ऐसा कहना है। और ज़राए का यह भी कहना है कि जो नवाज शरीफ की डांट डपट के दौरान जो वफाकी और सूबाई सतह के बड़े बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके नाम से लोग कांपते हैं, वो नवाज शरीफ की इस डांट डपट के दौरान बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए थे और जी जी यस सर के अलावा उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। नाज़रीन ज़राए का ये भी दावा है कि जाती उम्रा पहुंचकर मियां साहब ने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी कुछ अहम तरीन टेलीफोन कॉल्स की जिनकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ताहम ज़राए का कहना है कि इन फोन कॉल्स के बाद उनका गुस्सा खासा कम हो गया था और ब्लड प्रेशर भी कुछ नॉर्मल हो गया था। ज़राए का नाज़रीन ये भी कहना है कि मियां साहब की तरफ से ताकतवर हलकों को ये धमकी भी दी गई है कि अगर पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की खुली छुट्टी दी गई तो वो इलाज के लिए दोबारा बैरून मुल्क वापस चले जाएंगे। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ा धमाका खेज खबर है कि ताकतवर हलकों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से पिछले 1-2 रोज में ये धमकी दी गई है कि अगर पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की खुली छुट्टी दी गई तो वो इलाज के लिए दोबारा बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को फिर इमरान खान के रहमो करम पर छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है नाज़रीन तो इमरान खान आंधी और तूफान बनकर छा जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनसे सौदेबाजी की जो पोजीशन है इस्टेब्लिशमेंट की वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मियां नवाज शरीफ ने अपनी इस ब्लैकमेलिंग पोजीशन को गुज़श्ता दिनों में खूब इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करो ऑपरेशन जो आज लॉन्च हुआ है कामयाबी के साथ, इसमें नवाज शरीफ ने आखिर अपनी बात मनवा ली है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन ज़राए का ये भी कहना है कि इंतखाबी सूरत हाल में इस अचानक तब्दीली की वजह से अब जो गेंद है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और आला अदलिया के जो जज साहिबान हैं उनके कोर्ट में आ गई है। पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से अब थोक के हिसाब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी और आला अदलिया का रवैया ही इस बात का अब फैसला करेगा कि मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं या सिलेक्शन होने जा रही है। नाज़रीन ज़राए का ये भी कहना है कि जो आला अदलिया में इस वक्त बड़ी तकसीम वाज़े हो चुकी है इस हवाले से, और जो जजेस की अक्सरियत है यानी 60-70% जो जजेस साहबान हैं उन यानी जो बड़ी तादाद है उनकी, वो इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की जो नाराज़गी है वह मोल ना लेने का जहन बनाए बैठी है। इसलिए उनकी तरफ से पीटीआई लीडरशिप को रिलीफ दिए जाने का कोई इम्कान नहीं है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़राए का ऐसा कहना है कि 60-70% जजेस जो हैं आला अदलिया के, वो पीटीआई को और इमरान खान को कोई रिलीफ ना देने का जहन बनाए बैठे हैं, जबकि जो 30 से 40% तक सीनियर जज साहिबान हैं उनका कहना यह है या उनका ख्याल ये है कि मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी जंग लड़ने का वक्त आ गया है। बड़ी खबर नाज़रीन कि मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी जंग लड़ने का वक्त आ गया है। अगर अदलिया ने आज स्टैंड न लिया तो फिर 8 फरवरी के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी औकात सिविल जज और सेशन जज के बराबर रह जाएगी। बड़ी नाज़रीन डिबेट हो रही है बड़े बड़े सीनियर जो जजेस हैं उनके दरमियान और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जो वकला की दूसरी तंजीमें हैं मुल्कगीर पंजाब बार एसोसिएशन, वो सब इस बात पर खफा है कि आला अदलिया स्टैंड क्यों नहीं ले रही। अगर स्टैंड लिया है तो पेशावर हाई कोर्ट ने लिया है या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान ने दलेराना फैसले दिए हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी हद तक भरम कायम है अदलिया का, वगरना सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। और ज़राए का ये कहना है कि जो अगले 3 या 4 हफ्ते हैं वो फैसला कुन हैं, ये फैसला कर देंगे कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का कोई मयार है या हमेशा के लिए पाकिस्तान एक गुलामी में जाने वाला है, माफियाज की गुलामी, सियासी माफियाज, कार्टल्स की गुलामी। क्योंकि अगर अदलिया ने भी अपना किरदार अदा करना बंद कर दिया तो फिर फाशिज्म और फाशिस्ट
सिस्टम यहाँ पर छा जाएगा और जो गॉड फादर सिस्टम है वो एक बार फिर बहाल हो जाएगा अपनी बदतरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन, ये जो सलाह मशवरे जारी हैं, इस मौका पर हक को इंसाफ पर मबनी फैसले देने के हवाले से कुछ जजेस साहबान दलील दे रहे हैं कि हमें किसी भी ताकतवर की नाराज़गी की परवाह न करते हुए अपना फ़र्ज़ मनसबी अंजाम देना चाहिए, क्योंकि यह वक़्त का तकाज़ा है और आला अदलिया की जो रवायात हैं वो भी यही हैं। मुल्क में एक हकीकी आम इंतखाबात की राह उसी सूरत में हमवार होगी नाज़रीन कि अगर ये जो 30-40% जज साहिबान हैं वो ये मज़ीद 10-20% जज साहिबान को अपना हम नवा बना लेते हैं और स्टैंड ले लेते हैं और जुरतमंदाना और दलेराना फैसले देते हैं और जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उन्हें वो बहाल कर देते हैं, तो मुल्क में एक हकीकी आम इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं 8 फरवरी को। और नाज़रीन, अब ये देखने की बात है कि क्या नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की जो नाराज़गी का खतरा है वो ये लोग मूल लेने की जुर्रत करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, इस हवाले से जब हमने बाबा जी दाता दरबार वालों से सवाल किया तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की और कहा कि लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान बड़े बड़े काम हो गए हैं और दुनिया के मामलात में बड़ी ताकतवर पोजीशनें रखने वालों ने कुछ अहम फैसले किए हैं, या यूं कह लें कि कुदरत ने उनसे कुछ अहम फैसले करवाए हैं, कुछ अहम काम करवाए हैं, कुछ अहम राब्ते करवाए हैं। और इसके साथ ही इमरान खान और काजी फायद ईसा समेत मुल्क के अंदर भी कुछ ताकतवर शख्सियात के साथ कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, उनका कुछ ऐसा जहन बनाया गया है कि अगले यानी उनकी बाबा जी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन ताकतवर शख्सियात की बैटरी चार्ज की गई है। एक रूहानी इस्तिलाह है बैटरी चार्ज होना, जिससे इंसान के अंदर खौफ खुदा और हक़ व इंसाफ की बालादस्ती के लिए बरसरे अमल आ जाने का जज्बा पैदा हो जाता है। ये बाबा जी का ये कहना है कि ये बैटरी चार्ज हो गई है और जिन लोगों की बैटरी चार्ज हुई है उनमें इमरान खान भी शामिल हैं और काजी फायज ईसा भी। नाज़रीन, इसकी वजह से ये जो शख्सियात है ये जो शख्सियात हैं ये किसी भी किस्म के खौफ से बालातर होकर इंतहाई दलेराना और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के साथ खड़े हो सकती हैं। अब देखना यह है कि अपने हिस्से का किरदार अदा करते हुए जो सियासतदान हैं जिनकी बैटरी चार्ज की गई है, जो आला अदलिया के लोग हैं जिनकी कुदरत की तरफ से बैटरी चार्ज की गई है, जो जर्नैल हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जहाँ जहाँ भी जिस शख्स की भी बैटरी चार्ज की गई है कुदरत की तरफ से, ये रूहानी बातें हैं नाज़रीन, ये अल्लाह वाले ही जानते हैं और वो उन्हीं के अंदाज में हम बात कर रहे हैं कि जिन जिन आला शख्सियात की बैटरी पिछले 2-3 हफ्तों में चार्ज की गई है, जैसा कि बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है, अब जब वो स्टैंड लेंगे तो क्या उनकी टांगें कांपेंगी या नहीं। अगर मुल्क के अंदर हैं ये शख्सियात जिनकी बैटरी चार्ज की गई है तो उनकी कांपे टांगेगी या टांगे कांपेंगी या नहीं, ये वो फैसला कुन मरहला होगा जिसमें पता चलेगा कि अगर ये लोग डट गए तो फिर सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ और नून लीगियों के लिए बहुत तशवीशनाक हो जाएगी। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने कहा है कि फिर मुल्क में एक दमादम मस्त कलंदर की सूरत हाल पैदा हो सकती है और आम इंतखाबात से पहले एक बहुत बड़ा दंगल लग सकता है इस मुल्क में। अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल। एक और नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने बात की है कि जो नवाज शरीफ की जो जिद और हट धर्मी है उन्हें एक गहरे गड्ढे की तरफ लेकर जा रही है। बहुत बड़ी पेशगोई नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि नवाज शरीफ की जिद और हट धर्मी और ब्लड प्रेशर उन्हें एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से वो नाकाबिले बयान मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर उन्होंने धौंस धांधली से इलेक्शन जीतने की राह अपनाई तो हो सकता है कि वो चंद माह या साल 1.5 साल के लिए हुकूमत हासिल कर लें, लेकिन ऐसा करना उनकी अपनी ज़िंदगी और उनके ख़ानदान की सियासत और मईशत के लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकता है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। लेकिन साथ ही उन्होंने फरमाया है कि बेटा वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि गैब का इल्म मालिक कायनात के अलावा किसी को नहीं है। जो इंसानों को होते हैं, जो इंसानों को अल्लाह ने थोड़ी बहुत इस हवाले से सलाहियत दी है, वो एक अंदाज़ा है या एक रूहानी कश्फ व करामात की हद तक है, वगरना वो हतमी अथॉरिटी नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ पर भी रहम करे, इमरान खान पर भी रहम करे,
आर्मी चीफ पर भी रहम करे, चीफ जस्टिस पर भी रहम करे, सबको अच्छे फैसले करने की तौफीक दे ताकि पाकिस्तान किसी नई मुश्किल में न फंसे। नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मौज़ूआत के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।